इसलिए यूज होता है क्योंकि द आर्टिकल इसलिए आ रहा है क्योंकि सारे नदियों के नाम के साथ द आता है। अब आर्टिकल अभी नहीं पढ़ाऊंगी मैं, रुको। द हरिंग क्राउड्स, यानी कि जो हड़बड़ाता हुआ क्राउड था, यानी भाई एक क्राउड इधर है और एक क्राउड इधर है, ठीक है ना, बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं। ऑफ पीपल पास्ट ईच अदर अमेज्ड अस, नहीं, रॉन्ग है। ये जो क्राउड और ये जो क्राउड एक दूसरे से जो गुजर रहा था ना, यानी जो गुजरता हुआ क्राउड था एक दूसरे से, उसने हमें आश्चर्यचकित कर दिया। गुजरता हुआ क्राउड आश्चर्यचकित कर दिया, ठीक है। पास्ट नहीं, पासिंग। क्यों? क्योंकि भाई गुजर रहा था, जिस समय गुजर रहा था उसे हमें आश्चर्य हुआ देखकर, क्योंकि जिस समय गुजर रहा था अजीब सा दो क्राउड ऑफ पीपल एक दूसरे से होते हुए गुजरता हुआ जो दिखा ना, उसे मुझे आश्चर्यचकित हो गई मैं, है ना। इसका मतलब पासिंग ईच अदर, मतलब जो गुजरते हुए दो क्राउड थे, गुजरता हुआ, इसका मतलब है प्रेजेंट पार्टिसिपल चाहिए, पासिंग ईच अदर, ठीक है। पास्ट नहीं, पास, ये पासिंग, और यहां रिप्लेस ऑफ पीपल, पास्ट को हटाना के पासिंग लगाना पड़ेगा। विजिटर्स टू द जू आर एम्यूज्ड बाय द मंकीज। कैसे मंकीज? भाई जो खेल रहे होते, ऐसे मंकीज जिसकी उस समय की अवस्था कैसी होती है, प्लेइंग इन द केजेस। उस समय की जो अवस्था होती है मंकीज की, वो अवस्था होती है वो खेल रहे होते हैं। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि मंकीज प्लेइंग इन द केजेस की बात हो रही है। जो मंकीज की अवस्था कैसी है भाई, उस समय वो खेल रहे होते हैं, प्लेइंग इन द केजेस। हरिंग, यस एडजेक्टिव है बेटा, हड़बड़ाता हुआ क्राउड, वहां पे हरिंग एडजेक्टिव का काम है। देखो मैम यहां पे एस, बिकॉज और सिंस यूज का, हाँ, तीनों का सेम मतलब है। चूंकि आकाश 10 सचिन तेंदुलकर को भूल जाओ भी। बीइंग अ सनी डे, बेटा डे सनी था, मैंने डिसाइड किया। अब सनी डे, डे के लिए हम क्या यूज करते हैं, रेनी डे हो या डे हो या सनी डे हो, कुछ भी हो, इट लगाना है। देखो कितना आसान। क्वेश्चंस बहुत है, बहुत है। यस धीरज, उसी समय हो रहा था जिस समय हम अमेज्ड हुए, उसी समय दोनों क्राउड एक दूसरे से गुजर रहे थे। तो फिर इन्फिनेटिव जर्नड का करेक्शन कहां रखे हो? नीचे है। ओके ओके, हो गया। चलो देखो, बीइंग इन ऑ ऑफ देम द यंग मैन फॉलोड द डायरेक्शन टू अ टी। टू अ टी का मतलब होता है बेटा परफेक्टली, इडियम्स एंड फ्रेजेस में आया हुआ है वर्ड है ये। टू द टी का मतलब होता है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। क्यों? क्योंकि भाई एकदम ऑ में था यार, इतने बड़े लोगों के साथ मैं हूं। जैसे जैसे उसे कहा गया वैसे वैसे उसने फॉलो किया। द यंग मैन, अब बताओ खौफ में कौन था? औ मतलब होता है जैसे बिल्कुल आश्चर्यचकित या खौफ में कह सकते हो, है ना। यंग मैन था। डायरेक्शंस कितने फॉलो किया? यंग मैन ने। बिल्कुल सही है, नो एरर है ना। उस समय वो बहुत खौफ में था उनके, और इसीलिए खौफ मतलब क्या होता है, जैसे आप बड़े बड़े हीरो हीरोइन के साथ रहोगे, यू विल बी ऑ,
है ना। इसका मतलब है यार मैं इतना बड़े लोगों के साथ हूं, है ना। आई वुड लाइक अ बाइक इन कम्यूटिंग। क्या होता है? मुझे एक बाइक चाहिए कम्यूट करने के लिए, टू कम्यूट। ये तो इडियम्स एंड ये तो इन्फिनिटिव एंड जेरेंड का क्वेश्चन था यार, पता नहीं यहां क्यों आ गया। ठीक है, मुझे एक बाइक चाहिए कम्यूट करने के लिए। While crossing the road, a snake was seen. अब आओ सुनो ध्यान से। अब थोड़ा सा हम इन्फिनिटिव, अब थोड़ा सा हम पैसिव वॉइस की तरफ मूव करते हैं। सुनो ध्यान से सुनना। ऐसे इस क्वेश्चन को तो हमें इन्फिनिटिव में मैं पास कर दूंगी। While crossing the road, रोड क्रॉस करते समय a snake, भाई स्नेक क्रॉस कर रहा था क्या? बोलोगे नहीं स्नेक देखा गया, तो भाई मैंने देखा ना, बीच में आई लगाओ तब रोड भी क्रॉस हो जाएगा और स्नेक भी देख लूंगी। तब तो ये पैसिव वॉइस नहीं, फिर हमको एक्टिव वॉइस बनाना पड़ेगा। यानी while crossing the road I saw a snake बोलना चाहिए था, तब हो गया कि रोड क्रॉस करते वक्त मैंने स्नेक देखा। अब देखते हैं कौन सा फिट हो रहा है। चलो आई नहीं है, ही सॉ अ स्नेक, देख लो। बीच में जो सब्जेक्ट आएगा वही क्रॉस कर रहा है और उसी ने देखा, दोनों तरफ सेम फिट होना चाहिए ना, इसीलिए सेकंड ऑप्शन देख लो। ठीक है, 10 हो गया बेटा। ओ में कौन था? यंग मैन था। फॉलो किसने किया? हर डायरेक्शन को, जो जो कहा गया वो किया यंग मैन ने। दोनों तरफ का सेम यंग मैन था, दोनों तरफ का काम चल गया। ठीक है ना। पैसिव वॉइस नहीं पढ़ाया है, कोई जरूरत भी तो नहीं है पैसिव वॉइस का। यहां पे मैंने एक चीज कहा, मैंने कहा रोड क्रॉस कौन कर रहा था? स्नेक। भाई स्नेक तो देखा गया, रोड थोड़ी क्रॉस कर रहा था स्नेक। मैं रोड क्रॉस कर रही थी। ओके, अगर मैं रोड क्रॉस कर रही थी तो मैं कहूंगी मैंने स्नेक को देखा, आई सॉ अ स्नेक। ऐसा होता तो दोनों तरफ में काम चल जाता। कोई ऐसा स्ट्रक्चर है? हाँ, आई की जगह पे ही है। चलो आई हो या ही हो, कोई भी हो। यानी रोड क्रॉस कर रहा था कौन? ही। और स्नेक कौन देखा? ही। अब काम चल गया, देखो। ठीक है। हो गया। एक्सेप्ट टू, कुड यू रिपीट सेकेंड सेंटेंस? ओके, 11 और सेकेंड, 7, 11 और सेकेंड। अरे यार कौन सा था? नीचे करो तो, एक बार थोड़ा सा नीचे करो तो। बहुत नीचे चला गया तुम। एक सेकंड, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर। चलो हटो। तुमको शायद समझ में तो आया ही नहीं था, तभी तो मैंने कहा था इसको ठीक कराओ। क्या करके रख दिए तुम? एक मिनट रुको बेटा। यार तुम लोग 7, 9, 11 सब करने लगे, अब कैसे मैं पढ़ाऊं आगे? हमको नहीं समझ में आ रहा है। धीरेन्द्र एक बार मुझे कोई प्रूफ दे दो ना बेटा, क्योंकि दिन रात बैठ के मटेरियल बनाओ।
और उसके बाद सब लोग ऐसी चोरी करते हैं। आप मुझे जरा दे दो 9, 11 और 7। रुको अभी पहले तो पीछे का देखना पड़ेगा क्या बोल रहे हो। सेकेंड मैंने कहा कि ये हाउस नहीं खड़े थे, ये हाउस नहीं खड़े थे ऊपर, मैं खड़ी थी, वो खड़ा था, कोई और खड़ा था। हाउस थोड़ी खड़े थे, हाउस नीचे थे, इसीलिए बिल्कुल मुश्किल से ही दिखाई दे रहे थे। यानी कि मुझे इस भाग के लिए अलग से सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट हमको फर्स्ट भाग में ही तो चाहिए, क्योंकि अधिकतर में तो हम फर्स्ट भाग में ही सब्जेक्ट लगा रहे हैं आगे ही, इसलिए आंसर ए हो गया। ठीक है। अब सेवेंथ का मैंने कहा है कि जो हड़बड़ाता हुआ क्राउड था, और ये पूरा क्राउड और ये पूरा क्राउड, ये दोनों एक दूसरे के होके जो गुजर रहा था ना, बड़ा अजीब सा लगा। दोनों देखो देखते हुए भीड़, भारी भीड़ एक दूसरे को काटते हुए ऐसे निकले जा रही है। यानी मैं अमेज्ड हुई कब, जब वो एक दूसरे को काटते हुए गुजर रहे थे, एक दूसरे से होते हुए। ये कहा मैंने। नाइन्थ तो वही है, रेनी डे हो या सनी डे हो, सूरज उगा हुआ दिन हो या बारिश वाला दिन हो, है ना, हो गया देखो, इट बीइंग अ सनी डे। और 11th, ये तो मैंने कहा यार आई लाइक अ बाइक, आई वुड लाइक अ बाइक, मतलब मुझे एक बाइक की जरूरत होगी, है ना। आई वुड लाइक अ बाइक टू कम्यूट टू वर्क, यानी कहीं जाने की बात कर रहे हो तो आगे एक फिर और वर्ब लगाना है, तो फिर वर्ब लगाना है तो क्या करें, 2+ वर्ब का बेस फॉर्म लगाना है। ये तो बहुत आसान चीज है कि आगे के वर्ब को लगाना है तो 2+ वर्ब का बेस फॉर्म। राइडिंग अपॉन हिज हॉर्स द टाइगर, भाई टाइगर थोड़ी घोड़े पे चढ़ के जा रहा था कहीं, है ना। टाइगर घोड़े पे नहीं जा रहा था चढ़ के, कोई व्यक्ति घोड़े पे चढ़ के जा रहा था, टाइगर उस पर कूद पड़ा। अब देखती हूं मैं कौन सा सेंटेंस है जो सही करा देगा आपको। द टाइगर राइडिंग अपॉन द टाइगर, भाई टाइगर पे चढ़ के थोड़ी जा रहा था। द टाइगर जम्प्ड एट हिम, ओके, व्हाइल ही वॉज राइडिंग अपॉन हिज हॉर्स, ये मीनिंग दे रहा है सही। टाइगर राइड कर रहा था थोड़ी घोड़े पे, है ना, टाइगर उस पर कूद पड़ा जब वो हॉर्स में राइड करता हुआ जा रहा था। क्लियर। अब आओ नेक्स्ट 14, देखो कौन सा ऑप्शन है जो क्लियर मीनिंग दे रहा है, जो मीनिंग मुझे चाहिए। चलो यस पारुल, वो एडजेक्टिव का ही काम कर रहा है, क्योंकि उसकी विशेषता बता रहा है, बारिश वाले दिन होने की वजह से, होना, है ना। चलो, वॉकिंग अलोंग द रोड एन ओल्ड मैन रैन ओवर द लॉरी, क्या है ये यार। ओल्ड मैन जब रास्ते में चल रहा था तो ओल्ड मैन लॉरी पे थोड़ी सवार हो गया। रन ओवर का मतलब होता है उसके ऊपर से गुजर जाना। अब ओल्ड मैन ऊपर से नहीं गुजरा है ना, ओल्ड मैन ऊपर से नहीं गुजरा है, बल्कि ऊपर से लॉरी गुजरी है ओल्ड मैन के। अब देखो कौन सा सही लग रहा है। द लॉरी रैन ओवर एन ओल्ड मैन, कौन सा ओल्ड मैन, वॉकिंग अलोंग द रोड, ये चलेगा बस, और कोई ऑप्शन ही नहीं है सही। आपको फिट तो होना चाहिए ना। रन ओवर ईडियम एंड फ्रेज में आता है, फ्रेजल वर्ब में आता है, जिसका मतलब है कुचलना, यानी लॉरी ने कुचल दिया किसको, ओल्ड मैन को। कौन सा ओल्ड मैन, जो चल रहा था रोड पर, जो रोड पर चल रहा था। ठीक है, क्लियर। लॉरी का मतलब बेटा गाड़ी हो गया, ट्रक टाइप का।
कल आते साथ सुनो, कल आते साथ 03 ये मुझे चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये चाहिए और ये चाहिए। इसमें अभी करेक्शन हो गया ना? इसमें भी हो गया। इसका एक क्वेश्चन इसमें जाएगा, इसीलिए दोनों को एक साथ कंप्लीट करा देना। फिक्स प्रपोजिशन, ये तीनों कल इसमें लोड करना जरूरी है, ठीक है। ये लिख लो पहले, अभी हम करेक्शन कर ही रहे हैं। नेक्स्ट आओ, बीइंग अ रेनी डे। यार रेनी डे तो अला के रख दिया, बिल्कुल ही उबा दिया है। तो इट बीइंग अ रेनी डे होगा ना, ठीक है। ठीक है। सिटिंग ऑन द हिल टॉप द सन वेंट डाउन। भाई सन थोड़ी बैठा हुआ था हिल टॉप पे, कौन बैठा हुआ था? खोजो। सिटिंग ऑन द हिल टॉप, कौन बैठा था? ही। मुझे ही वाला सेंटेंस चाहिए। आंसर आ गया। ही वॉच्ड द सन गो डाउन। हिल टॉप पे बैठा हुआ, वो सन को नीचे जाता हुआ देखा, ठीक है। देखो कोई इश्यू बताओ। रन ओवर, बेटा रन ओवर का सेकेंड फॉर्म लगाओगे ना, रन ओवर। रन ओवर का सेकेंड फॉर्म लगाओगे ना, रन ओवर। एक मिनट रुको, पहले इसको देख लो, उसके बाद फिर पीछे का देखना है तो पीछे का थोड़ा सा रुक जाओ। क्लियर? 15 का एक्सप्लेनेशन ऑप्शन 4 लिखा है 15 में। ऑप्शन बीइंग अ हिट बीइंग अ रेनी डे, इट बीइंग अ रेनी डे होगा ना। फिफ्टीन का 2 होगा। ओके हो गया। चलो, बीइंग इल, कौन? यही लड़का। ही केम टू वर्क, कौन? ही केम, दोनों की तरफ ही है, ठीक है। बीइंग इल ही केम टू वर्क, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पे अब जरा चारों सेंटेंस देख लो तो कोई भी अच्छा लग रहा है जो इस 17 का आंसर में प्रॉब्लम है। 17 को कोई भी ऐसा ऑप्शन है जो थोड़ा और बढ़िया से उभार के बनाए? ये 17 का आंसर तो गलत लगा दिया है। एक सेकंड रुको यार, ये उल्टा कर दिया है शायद। बोलो 17 का बेस्ट ऑप्शन कौन होगा आंसर? आप खुद बताओगे अगर समझे हो तो। 16 का आंसर 3 क्यों नहीं? 3 द सन वेंट डाउन व्हेन ही वॉश्ड, क्या जरूरी है यार? सिटिंग कौन था? ही। और वॉच कौन किया? ही। बीच में ही लगाओगे तब ना दोनों तरफ काम चलेगा। 17 का ऑप्शन, वेरी गुड अनुष्का, वेरी गुड। 17 का जो बेस्ट ऑप्शन है वो 3 है। हालांकि सेंटेंस में कोई गड़बड़ी नहीं लग रहा है, लेकिन क्या बोलना चाह रहे हो कि बीमार होने के बावजूद ही केम टू वर्क, है ना? बीमार होने के बावजूद। बीइंग इल का मतलब इल होने की वजह से, ही केम टू वर्क। बेटा इल होने की वजह से कोई नहीं आएगा काम पर। इल है तो काम पर नहीं आएगा। बीइंग इल ही डिड नॉट कम टू वर्क होना चाहिए था। भाई यहां पर तो वो आ गया, तो क्या बोलना चाहिए था? बीमार होने के बावजूद वो आ गया, इसीलिए इन स्पाइट ऑफ लगाओगे।
ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को बोलते कि नो एरर करना है मैम, नो एरर, तो मुझे ऐसे लगाना पड़ता, बीइंग इल ही डिड नॉट कम टू वर्क। इसका मतलब है इल होने की वजह से वो नहीं आया, ये होना चाहिए था, है ना, इसलिए इसका आंसर 3 होगा। बीइंग अ वेट डे ही स्टेड एट होम। अरे वेट डे होने के कारण वो घर पे रहा, बहुत बारिश हो रही थी, वेट डे था। इट बीइंग अ वेट डे ही स्टेड एट होम, है ना। आप कहोगे इट वाला तो कोई है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पास ये ऑप्शन है ना, एज इट वॉज अ वेट डे, ठीक है ना। ये आंसर किसी और का लगा दिया है, क्वेश्चन किसी और का लगा दिया, यार इतना तो कर सकता है ना, देख के लो, आंसर किसी और का है। As it was a wet day. As it was a wet day. आपको ये सारा मैं कल दूंगी अब, क्योंकि वो वेट डे था इसीलिए वो घर पर रहा। चलो पास्ट पार्टिसिपल करो, अब ये पूरा कंप्लीट आपको कल मिलेगा। वेट डे का मतलब बेटा गीला दिन, यानी कि बारिश बहुत होती है ना, तो दिन बिल्कुल सब कुछ भीगा भीगा सा लगता है। कौन सा बेटा? 14 का, 14 बोल रहा है बताने को। ओके चलो 14 देख लो क्या है। फोर्टीन का मैंने कहा था कि वॉकिंग अलोंग द रोड एन ओल्ड मैन, यानी वॉकिंग कौन कर रहा था? ओल्ड मैन। रन ओवर का मतलब है कुचलना। बेटा यहाँ ओल्ड मैन नहीं कुचलेगा, बल्कि लॉरी कुचलेगा ओल्ड मैन को ना, गाड़ी कोई कुचलेगी ना ओल्ड मैन को। तो थर्ड सही लग रहा है ना। द लॉरी रन ओवर एन ओल्ड मैन, यानी लॉरी ने कुचल दिया किसको? ओल्ड मैन को, जो वॉक कर रहा था रोड पे। ठीक है, अब आओ पास्ट पार्टिसिपल और इस सेंटेंस को देखो, और इसके बाद का मैं नेक्स्ट क्लास में परसों कराऊंगी आप लोगों को। परसों पार्टिसिपल खत्म करके हम मॉडल्स में पहुंच जाएंगे। ठीक है, और अब मेरा ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो गया, जानते हो। अब आपका बहुत जल्दी तैयार होगा प्रीवियस से क्वेश्चंस, बहुत जल्दी। चलो पास्ट पार्टिसिपल देखो। ड्रिवन बाय पॉवर्टी, क्या हुआ? गरीबी से त्रस्त हो गए। ड्रिवन का मतलब होता है बेटा ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन मतलब धकेला जाना। गरीबी से त्रस्त होके जो प्रवासी थे ना, माइग्रेंट्स क्या किए? मेट्रोपोलिसेस यानी महानगरों में चले गए, है ना। गरीबी से तो त्रस्त होके माइग्रेंट्स चले जाते हैं ना। क्लियर? हाँ, विकास होता है कभी कभी, इन लोग प्रॉपर तरीके से नहीं मैनेज कर पाता। ब्लाइंडेड इन हेट्रेड, नफरत से अंधा होकर। ही वेंट देयर विथ अ गन, वो वहां पे अपने बंदूक के साथ चला गया। अब एक बात बताओ, इन दोनों सेंटेंसेस में पहले क्या हुआ? कहोगे अगर हम पास्ट परफेक्ट के हिसाब से चले ना, तो कहोगे अच्छा ये तो बाद में हुआ, पहले ये हुआ, है ना। पहले गरीबी से एकदम त्रस्त हो गए, परेशान हो गए, तब उन लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग दिल्ली मुंबई चले जाते हैं। पहले एकदम अंधा हो गया, इतना नफरत हुआ, उसके बाद ये बंदूक उठा के गया।
इसका मतलब आपको खुद महसूस हो रहा है कि यहां पर एक ही समय में दोनों नहीं हुआ है, एक ने दूसरे को करने पर मजबूर किया है ना। यानी कि पहला एक्शन ये है और इसके कारण ये दूसरा एक्शन हो रहा है, ये पहला एक्शन है, इसके कारण ये दूसरा एक्शन हो रहा है, एक ही टाइम पे नहीं हो रहा है ना। पहले गरीबी ने त्रस्त कर दिया, यानी आपको महसूस हो रहा होगा कि सेकेंड एक्शन फर्स्ट एक्शन की वजह से हुआ और सेकेंड एक्शन फर्स्ट एक्शन को फॉलो किया। आपको महसूस हो रहा है क्या कि पार्टिसिपल दैट एक्सप्रेसेस कंप्लीट एक्शन ये हो चुका, ठीक है। Participle that expresses completed action and takes V3 form, ठीक है। इन दोनों एग्जाम्पल्स में हम कह सकते हैं कि सेकेंड एक्शन इज द आउटकम ऑफ द फर्स्ट एक्शन, है ना। इसमें कह सकते हैं पार्टिसिपल दैट एक्सप्रेसेस कंप्लीटेड एक्शन एंड टेक्स V3 फॉर्म इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। और इसमें यह भी कह सकते हैं इन बोथ द एग्जाम्पल्स क्या हुआ, जा देखो तो, द सेकेंड एक्शन फॉलोज द फर्स्ट एक्शन, बाद में हुआ फॉलोज द फर्स्ट एक्शन, है ना। और बताओ, और सेकेंड एक्शन इज द आउटकम ऑफ द फर्स्ट एक्शन, ये भी तो है ना। एंड द सेकेंड एक्शन इज द आउटकम का मतलब नतीजा, आउटकम ऑफ द फर्स्ट एक्शन। ये सबसे बड़ी बात है कि भाई इमीडिएटली हो रहा है और सेकेंड एक्शन फर्स्ट एक्शन को हैविंग ड्रिवन नहीं होगा बेटा, ठीक है, हैविंग ड्रिवन नहीं होगा। क्लियर, बताओ कोई प्रॉब्लम। उज्जवल आप इंस्पेक्टर बनोगे यार, क्या बात करते हो। चलो देख लिया, पास्ट पार्टिसिपल को हम आज यहीं पर खत्म करें। सुनो, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल को मुझे एक साथ कराना पड़ेगा और ये दोनों बहुत ही जिसे कहते हैं ना, टीचर्स भी जल्दी डिफरेंस नहीं बता पाते, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हैविंग ड्रिवन नहीं होगा बेटा, क्योंकि यहां मैं कह रही हूं सेकेंड एक्शन इज द डायरेक्ट आउटकम ऑफ द फर्स्ट एक्शन। ये सबसे बड़ी बात है ना। ही वॉज ड्रिवन बाय पॉवर्टी एंड सो ही मूव थ्रू मेट्रोपोलिसिस। आपको देख रहे हो, मैं ये चाहूं तो ऐसे भी लिख सकती हूं, ही वॉज ड्रिवन बाय पॉवर्टी एंड सो क्यों होता है, इसीलिए, तभी तो मैं कह रही हूं सेकेंड एक्शन डायरेक्ट आउटकम ऑफ द फर्स्ट एक्शन है। यहां मैं कह सकती हूं ही वॉज ब्लाइंडेड इन हेट्रेड एंड सो, ये सो बताता है क्यों सेकेंड एक्शन इसलिए हुआ क्योंकि फर्स्ट एक्शन हुआ। देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक। ठीक है, अब आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लो। मैं यहीं पर खत्म करूंगी आज। नहीं विकास, ये देखा जाए तो आपको एक स्ट्रक्चर सिखा रही हूं मैं, जिसमें इस तरह का स्ट्रक्चर यूज होता है, वो कह रही हूं मैं, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक। सीटेट का बैच धीरेन्द्र, अब देखना पड़ेगा मुझे सीटेट के इंक्वायरीज कितने हैं। वैलिडिटी बेटा 1 साल तक है। आशीष 13 और 17 नहीं समझ में आया। बीइंग इल ही केम टू वर्क, इल होने की वजह से वो काम पे आया, ये बोलना चाहते हो क्या। इल होने की वजह से वो काम पे आया, ऐसा नहीं कहना चाह रहे हो आप, है ना। आप कहना चाह रहे हो इल होने के बावजूद भी वो काम पे आया। इसका मतलब है कि आंसर ये है। और 13 नंबर देख लो, मैंने कहा कि हॉर्स थोड़ी राइड कर रहा था, बल्कि
टाइगर जंप किया उस पर जब वो हॉर्स राइड कर रहा था। ठीक है, ओइंग टू या और ड्यू टू, बेटा सेम है, एग्जाम में नहीं आता। ठीक है, 3 क्लास बचा हुआ है जिसमें मॉडल्स भी हो जाएगा और जिसमें पार्टिसिपल भी खत्म हो जाएगा। चलो आज इतना ही रहने दो।